वेलकम बैक। ये फ़ोटो देखिए। अगर आपने ये फ़ोटो नहीं देखी है फेसबुक पर तो यकीन मानिए जितने भी यूपीएससी की तैयारी कराने वाले फेसबुक पेजेस हैं हर के अंदर एक चीज़ बताई जाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर क्या होता है। आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगे जो बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस किस अधिकारी को सस्पेंड कर सकता है। आपको वीडियोस मिलेंगे ये बताते हुए कि कैसे काली गाड़ी, जो मतलब आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, उसके सामने सल्यूट करने वाले लोग आपके सामने बिछ जाने को जो तैयार होते हैं आपकी सेवा में, वो कैसे आपको पावर का एहसास कराते हैं सिलेक्शन के बाद। ये देश की बदकिस्मती है कि यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जैसे पवित्र एग्ज़ाम के लिए आपको ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप वाकई में माँ भारती के लड़के हैं तो एक माँ भारती की सेवा का खाली एक जो सपना है कि मैं देश से गरीबी उन्मूलन का काम कर सकता हूँ, मैं देश के लिए पॉलिसी बना सकता हूँ, मैं देश के अंदर शिक्षा के लिए नई क्रांति ला सकता हूँ, 50 ऐसी चीज़ें जो आप टॉप पर पहुँच कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री आपके सामने खड़ा हो कि अपने फाइलिंग पेपर नॉमिनेट करे, तो आप यूपीएससी मत दीजिए। ये देश आपको यूपीएससी, आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के तौर पर डिजर्व नहीं करता है। आप एक घटिया इंसान हैं और भगवान के लिए माँ भारती को छोड़ दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए जिस दिन आप ये कहते हैं कि देश को भ्रष्ट मंत्री खा गए, देश को भ्रष्ट नेता खा गए, देश को भ्रष्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री खा गए, आप यकीन मानिए इनमें सबसे बड़ा नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ज़िले के अधिकारी को, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसकी परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, जिसकी परमिशन के बिना प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जिले में लैंड नहीं हो सकता, उस जिलाधिकारी के ज़िले के अंदर नकली दूध बिक जाए। देश के अंदर हर रोज़ किडनी के, कैंसर के, लीवर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि देश के किसी जिलाधिकारी ने आज तक कोई नकली दूध बनाने की फैक्ट्री नहीं पकड़ी अपने ज़िले में? कारण मैं बताता हूँ सर। कारण है इन लोगों को वहाँ नहीं जाना जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। इन्हें नक्सली इलाकों में पोस्टिंग नहीं लेनी, इन्हें महोबा में रहना है, इन्हें बिजनेसमैन से 5-5 लाख की उगाही कर कर फरार हो जाना है, भले ही वो आईपीएस बन जाए। उत्तर प्रदेश के महोबा के आईपीएस एक बिजनेसमैन से रंगदारी के आरोप में फरार है। ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी देश ने दे रखी है। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा था कि क्या आईएएस बन गया तो सब कुछ कर सकता है, हेलीकॉप्टर चला लेगा, बिजली की कंपनी संभाल लेगा, सेगो सर्व की कंपनी संभाल लेगा, 50 ऐसी प्रकार की चीज़ों में जब आप कहते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी गलत कह रहे थे? आप मुझे बताइए, क्या देश के जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप फूड अडल्ट्रेशन को कंट्रोल कर पाए? क्या देश के जिलाधिकारियों की ये गारंटी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उन चीज़ों को कम से कम प्रयास करें रेगुलेट करने का जो आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है? यहाँ तो रंगदारी मांगी जा रही है आईपीएस के हाथ। क्या हमने इन्हें भगवान नहीं बना दिया? एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद आपको ये बताऊँगा कि देश के आईएएस क्या कर रहे हैं। अमेरिका की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स की। हम लोग बहुत यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आतुर रहते हैं कि भारत को अमेरिका बनना है। अमेरिका कैसे बनोगे आप? आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है अमेरिका वाला। और जज्बा तो तब आना जब आप पूरे प्रोसेस से छन के वहाँ तक पहुँचो। मार्टिन लूथर किंग, अश्वेत लोगों के मतलब क्रांतिकारी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई एम टॉकिंग अबाउट। उनको असैसिनेट कर दिया था अमेरिका के अंदर। नेचुरली वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने किया होगा, जो गोरे लोग हैं उन्होंने किया। उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अमेरिका के ब्लैक डोमिनेटेड एरियाज़ में दंगे स्टार्ट हो गए थे। मतलब होता है ना, नेचुरली एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आपके लीडर को मार दिया जाता है आपको गुस्सा आता है। अमेरिका के अंदर जो ज़िले संभालते हैं, जो अपना राज्य संभालते हैं, उनके मेयर्स ने, शहर के अंदर वहाँ कलेक्टर नहीं होता, मेयर होता है, अपने यहाँ भी होता है बट पावरलेस होता है। वहाँ के मेयर्स ने ब्लैक डोमिनेटेड एरिया में बिना अपनी जान की परवाह किए पहुँचकर लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि कुछ वाइट अमेरिकन से गलती हो गई है, उसकी सज़ा पूरे अमेरिका को मत दीजिए, हम ब्लैक अमेरिकन को हेट नहीं करते, आप इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दीजिए। अमेरिका जैसे देश में जिसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो ब्लैक अमेरिकन की, वहाँ दंगे एक दिन के अंदर कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेयर्स को पता था कि उनकी जनता क्या है, उन्हें पता था कि कैसे लोगों से जाके बात करनी है। हमने जिला ऐसे इनसेंसिटिव लोगों को दे दिया जिनके पास पावर का रुतबा तो है लेकिन इंसान को इंसान समझने की बात ही नहीं है। आज फ्लैग डे है, आज 7 दिसंबर है, आज आई थिंक फ्लैग डे है। आज झंडे के नीचे खड़े होकर हम हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कहते हैं कि हम भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। लेकिन देश के आईएएस कलेक्टर क्या कर रहे हैं? इन मदुरई, नो एंट्री फॉर अनवैक्सीनेटेड पीपल इनटू पब्लिक प्लेसेस। क्या भारत सरकार गजट के अंदर ये अनाउंसमेंट कर चुकी है, गैजेट के अंदर, कि अनवैक्सीनेटेड लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे जाने नहीं देंगे? लेकिन पब्लिक कलेक्टर, ये जो कलेक्टर्स होते हैं, अपने आदेश खुद बनाते हैं। जब इन्हें दिल्ली से कहा जाता है कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाओ, आपको 19 अचीव करना है, ये बिछ जाते हैं अपने सीनियर्स के आगे कि नहीं साहब हम तो 21 अचीव करेंगे, बस आप हमें बक्सर मत भेजिए, नक्सली इलाके में मत भेजिए, हम अपना आराम से लोगों पर रुतबा जमाएँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाएं कि देखो डिस्ट्रिक्ट पावर का, कलेक्टर का पावर क्या होता है, कैसे हम लोगों को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आप हमसे काम की उम्मीद मत रखो। नो वैक्सीन नो राशन, महाराष्ट्र के कलेक्टर ने कहा। इसका कोई तुक नहीं है।
एक्स करोड़ कलेक्टर के अब्यूज़ ऑफ पावर पर मद्रास हाई कोर्ट ने शॉक एक्सप्रेस किया। इन्होंने अब्यूज़ किया पावर का। सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कैमरे के सामने किसी बंदे को मारा लॉकडाउन के अंदर। त्रिपुरा के कलेक्टर की आपने देखी होगी कैसे शादी के अंदर घुस गए थे और दूल्हा दुल्हन को बहुत बदतमीजी की थी। अहमदाबाद के अंदर मयंक पटेल डिप्टी कलेक्टर अरेस्ट हुए एक लड़की को स्टॉक करने के आरोप में। मैं गुजरात की बात जरूर कर रहा हूँ, अहमदाबाद की बात जरूर कर रहा हूँ और लड़की की स्टॉकिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मयंक पटेल की बात कर रहा हूँ जो कि डिप्टी कलेक्टर है। मैंने अखबार में खबर पढ़ी है, मुझे नहीं पता सच्चाई हो, मैं इस मसले में हूँ नहीं भैया, दूर हूँ मैं लड़की की स्टॉकिंग से। इसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश के महोबा के IPS ने एक बिजनेसमैन से रंगदारी के आरोप में उसको इतना भड़काया, उसको इतना हड़काया, उसको इतना धमकाया कि उसने सुसाइड कर लिया उसका नाम लिख के। आज वो अधिकारी गायब है, आज वो अधिकारी फरार चल रहा है। भारत की प्रशासनिक सेवा का अधिकारी फरार चल रहा है, जिस जिले का IPS। आप सोच सकते हैं हमने इन लोगों को भगवान से ऊपर बना दिया। चलो, मैं हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को नेगेटिव लगने लगा हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इतना सब नेगेटिव होने के बाद भी देश के अंदर कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तभी ये देश चल रहा है। पूरा पुलिस तंत्र भ्रष्ट नहीं है, पूरा IPS IAS का कैडर भ्रष्ट नहीं है, नहीं हो सकता, वरना देश कैसे चलेगा। चल रहा है ना कहीं रेंग के चल रहा हो, गिर के चल रहा हो, दुख सुख पा के चल रहा हो, बट चल रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, क्या हम इन चीज़ों को बदलें ना। पिछले वीडियोज़ में बैंक वालों के बारे में बात की, काफ़ी तपे हुए हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, लेकिन मेरे ही भाई हैं, वापस आ जाएंगे, समझ जाएंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जनता खुश है बैंक के प्राइवेटाइजेशन पे, इनफैक्ट रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे भी, भेल के प्राइवेटाइजेशन पे, सेलवे प्राइवेटाइजेशन पे, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने जनता के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। जिस दिन कलेक्टर सिस्टम को एबॉलिश करने का बिल आएगा उस दिन यही जनता खुश होगी, क्योंकि कलेक्टर्स ने भी अपना काम सही से नहीं किया। अब कम से कम इन लोगों की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। आप आसानी से यूट्यूबर बन के घूम नहीं सकते सर। जय हिंद।